Hello students, how are you? In our previous class, we discussed about the series combination of resistances. Now, in today's class, let's discuss about the parallel combination of resistances. Parallel combination क्या है? When the combination, simple language में अपन बोले, the combination in which two or more resistances, the combination in which two or more resistances are connected between the two common points, between the two common points of a circuit is called parallel combination. ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें टू और मोर रेसिस्टेंसेज, जैसे अपन ने यहाँ पे दिखा रखे हैं 3, सर्किट के टू कॉमन पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हों। किसके बीच में जुड़े हुए हों? टू कॉमन पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हों। या एक दूसरी लैंग्वेज में अपन बोलिए तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें टू और मोर रेसिस्टेंसेस के जो एंड्स हैं, जो टू और मोर रेसिस्टेंसेस हैं उनके एंड्स टू कॉमन पॉइंट्स पर अटैच्ड हों, यानी कि सभी का एक एंड एक पॉइंट पर और सेकेंड एंड दूसरे वाले पॉइंट पर अटैच हो, तो उसके लिए बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है उसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन। गॉट इट? पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब अपन सर्किट में अपन यूज करते हैं, यानी कि अपन बैटरी के साथ, जब इसको बैटरी की के साथ अटैच करते हुए, जैसे मान लीजिए ये अपन ने बैटरी V वोल्ट की बैटरी लगाई और दैट इज की, ये बन गया हमारा इसका पूरा सर्किट। ओके, आई की वैल्यू के लिए अपन मान सकते हैं, यहाँ पे अपन ने अमीटर लगा दिया जो अपने को करंट की वैल्यू बता रहा है। ओके, अब हमें इस कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। इसको स्टार्ट करने उससे पहले एक चीज याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वैल्यू ऑफ करंट अलग अलग होती है। सपोज ये आई करंट यहां से फ्लो कर रहा है, यहां पहुंचने के बाद देखो अलग अलग वायर्स उसको अवेलेबल हैं जिनका रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो डेफिनेटली आई की वैल्यू अलग अलग होगी। बस सीधी सी बात है, मान लो आई को मान लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं कंपेयर करूं, मान लो देयर आर पर्सन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्सन्स हैं, यहां से चल रहे थे, यहां जाने के बाद उनको 3 रास्ते मिले जिनमें अलग अलग रेसिस्टेंस यानी कि अलग अलग बाधाएं हैं, तो कुछ इधर से गए, कुछ इधर से गए, कुछ इधर से गए। गॉट इट? तो यहां पर आई की वैल्यूज अलग अलग होती है। गॉट इट? जैसे पहले वाले के लिए मान लेते हैं अपन दैट इज I1, सेकेंड वाले में मान लेते हैं अपन I2, थर्ड वाले में अपन मान लेते हैं दैट इज I3। तो यहां पर I की वैल्यूज अलग अलग होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है जितना इस बैटरी का है। जितना सेल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना ही रहता है। ये खासियत है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। गॉट इट? Understand? In parallel combination, the value of current is different for each resistance, but the value of potential difference is remain constant. लेकिन जो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहती है। गॉट इट? ये कुछ कंडीशंस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब हमें इसके लिए क्या निकालना होता है? टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो जैसे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि V और I में से जो वैल्यू वेरिएबल है उसी के अकॉर्डिंग अपन ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? I। पहले वाले में V वेरिएबल था तो V के अकॉर्डिंग अप्लाई किया था। यहाँ पर कौन वेरिएबल? I। I1, I2, I3 अलग अलग है, इसलिए I का यूज करते हुए या I के कॉन्सेप्ट में अपन ओम्स लॉ अपन यहाँ पे लगाते हैं। ओके, फिर उससे अपन निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू होता है IR। V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। गॉट इट? तो
फर्स्ट के लिए निकालूं तो v अपॉन वी आई वन इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर वन, क्योंकि v तो कांस्टेंट है ना। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर अपन बात करें तो I1 इज इक्वल्स टू v अपॉन आर वन, I2 इज इक्वल्स टू v अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू v अपॉन R3। अपन ने तीन ही लिए तो तीनों के लिए ये आ गया। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। गॉट इट? यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अपन बात करें फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मीन्स आप जानते हैं कि इन तीनों के बराबर का एक, यानी कि अगर मैं तीनों को रिप्लेस करके एक ही लगाऊं, जैसे अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन वाले केस में किया था, तो ये सर्किट कुछ ऐसा होगा। इसको मान लेता हूं मैं, दैट इज आर। ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा ना। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V, वैल्यू I, ये ऐसा बनेगा। अब इस केस में जब एक ही रेसिस्टेंस हो तो उसमें करंट जितना एमीटर की रीडिंग है वो सारा फ्लो कर रहा है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना वोल्ट, जितना यहाँ बैटरी का है। ओके, तो यहां पर फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए यही इक्वेशन बनाए तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, इक्वेशन नंबर आवर 4। ये आ गई अपनी फोर्थ इक्वेशन। गॉट इट? सिंस I इज इक्वल्स टू जो टोटल करंट है ये इन तीनों के इक्वल होगा, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमारे पास वैल्यूज पड़ी है सबकी, रखिए। तो दैट इज V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन R इज इक्वल्स टू, V सब में कॉमन है तो वो निकाल लिया, तो बच क्या आ गया अंदर, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट, तो क्या बच गया, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। गॉट इट? अगर मान लो यहां पर इससे भी ज्यादा हो, फॉर n रेसिस्टेंसेज, अगर n रेसिस्टेंसेज हों तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn। जितना लास्ट वाला है वहां तक के सभी वैल्यूज का टोटल होगा। अगर 3 से ज्यादा हो, अगर 4 हो तो R4 हो जाएगा, n की वैल्यू 4, 5 हो तो R5 तक जाएगा। गॉट इट? इसका मीन्स क्या निकला जो अपन ने निकाला, तो इसकी बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। गॉट इट? हिंदी में बोले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल हर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होता है। हर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स जो हैं उनके सम के इक्वल होगा कौन, टोटल या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। गॉट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग, in parallel combination the total or equivalent resistance is equal to
सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस, जितने भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस हैं उन सभी के सम या उन सभी के टोटल के इक्वल होता है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? सो दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस. अब अगर अपन इनके बीच में कंपैरिजन करें, यानी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में अगर अपन कंपैरिजन करें, वी कैन इजीली डू द कंपैरिजन. अपन इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं. अपन इसको पूरा स्टडी कर लिया तो अपन इसको इजीली इनके बीच का अपन कंपैरिजन कर सकते हैं. ओके, कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे अपन यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि टोटल करंट कितना निकला, या जो करंट की वैल्यूज हैं वो क्या बिहेवियर शो कर रही है, रेसिस्टेंस कैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है. इन पॉइंट्स की बेसिस पर अपन इजीली कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. गॉट इट? तो सीरीज वर्सेस पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन अपन करें. सबसे पहला तो स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन आ जाएगा. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंसेस हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड थी, यानी कि अपन बोल सकते हैं रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड्स टू एंड, या एंड टू एंड कर लेते हैं अपन, एंड टू एंड, यानी कि एंड से लेकर दूसरे एंड के बीच में यहां पर कनेक्टेड थे. जबकि इसमें अपन बात करें तो रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, टू कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होंगी, एंड टू एंड, और यहां पर टू कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं. गॉट इट? सेकंड याद होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन ने बोला था कि जो टोटल जो करंट की वैल्यू है, जो आई की वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ आई है वो कैसी रहती है यहां पर, सेम. वैल्यू ऑफ आई कैसे रहती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेम रहती है. तो दैट इज वैल्यू ऑफ आई करंट इज सेम. वैल्यू ऑफ करंट कैसे रहेगी, सेम होती है. जबकि इसमें आपको याद होगा वैल्यू ऑफ करंट इज डिफरेंट फॉर ईच रेसिस्टेंस. हर रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग होती है. यहां पर जो क्या थी, इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टेंसेस. जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं उनके लिए, सबके लिए सेम थी. यहां पर वैल्यू कैसे रहती है, अलग अलग होती है. थर्ड याद होगा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू ऑफ आई सेम थी तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग था. तो वैल्यू ऑफ पीडी इज डिफरेंट फॉर ईच रेसिस्टेंस. हर एक रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है. जबकि इनमें अपन बात करें, द वैल्यू ऑफ पीडी इज सेम फॉर ईच रेसिस्टेंस. हर एक रेसिस्टेंस के लिए वैल्यू जो थी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, वो सेम थी. पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसी थी, सेम थी. गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को. जो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल पॉइंट्स. जो अपन ने स्ट्रक्चर के अंदर इन पॉइंट्स को अपन ने डिस्कस किया था. इसमें डिस्कस किया था अपन इन पॉइंट्स को
स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में, तो ये अपन यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस अपन इस बारे में कर चुके हैं। Got it? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड और नॉट? चलिए, तो ये तो 3 अपने स्ट्रक्चर पॉइंट्स थे। फोर्थ अपन की बात करें तो जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला, याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में R की जो वैल्यू थी दैट वाज R1 प्लस R2 प्लस R3। R की वैल्यू क्या थी? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो ये हमेशा इन तीनों से ग्रेटर देन होगा, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस is always greater than all individual रेसिस्टेंसेस, जितने भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस हैं उनसे ग्रेटर देन होता है। Got it? जबकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? 1/r इक्वल्स टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3, ये था। तो यहां पर ये जो R आता है वो तीनों के मुकाबले या जितने भी हैं उनसे सभी से कम होता है, मतलब जो इंडिविजुअल है उससे भी कम होगा। जैसे एक सिंपल सी बात करके देखते हैं अपन। मान लो R1 जो है वो है 2, R2 को मैं मान लेता हूं 4 और R3 को मैं मान लेता हूं 6। अब यहां से एक बार R निकालें अपन, तो 1/r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, यानी कि 1/r इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो गया? 12, 6, 3, 1 कितना हो गया? 10/12, 10/12 हो गया ना। तो R बराबर कितना हुआ इसमें? 12/10, यानी कितना आया? 1.2। 1.2 जो स्मॉलेस्ट था उससे भी कम है। अच्छा, यही अगर मैं सीरीज में लेता तब देखो कितना होता? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया? 12। यहां जितने इंडिविजुअल उनसे ज्यादा है, यानी कि यहां पर टोटल रेसिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल्स के मुकाबले ज्यादा रहेगा, कोई भी जो एक इंडिविजुअल उससे ज्यादा है। जबकि इसमें आप देखें तो टोटल रेसिस्टेंस जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनसे कम होता है, किसी को भी आप कम ले लें। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल रेसिस्टेंस is always less than individual रेसिस्टेंसेस, जितने भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस हैं उनसे कम होता है। गॉट इट? फिफ्थ कंपैरिजन अपन करें, जब R की वैल्यू ज्यादा है, अभी अपन ने लिखा, तो I की वैल्यू कम होगी, क्योंकि R और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन R। अब ये ज्यादा होगा तो डेफिनेटली I कम होगा, इसलिए अपन बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ करंट इज लेस। इसमें वैल्यू ऑफ करंट जो है वो कम होती जाती है जैसे जैसे R बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे क्या होती जाएगी? यहां पर वैल्यू कम होती है। सिंपल से बोले द वैल्यू ऑफ I इज लेस। जबकि इसमें अपन बात करें तो वैल्यू ऑफ I, जो वैल्यू ऑफ करंट है, इज मोर। अब मोर और लेस का मतलब किससे है? यहां इन दोनों के बीच का कंपैरिजन है। इसके मुकाबले इसमें लेस है और इसके मुकाबले इसमें मोर करंट फ्लो करता है। या वैल्यू ऑफ I अगर लेस और ये अपन नहीं यूज कर रहे तो अपन वर्ड काम में ले सकते हैं लो, और यहां पे वर्ड काम में ले सकते हैं अपन दैट इज हाई। गॉट इट? ये इतने डिफरेंस समझ में आ गए। अब एक 6 डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 डिफरेंस जो है ये क्वेश्चन बनता है
पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर क्यों है सीरीज कॉम्बिनेशन से? यह क्वेश्चन हमारे जो पूछा जाता है, तो आजकल तो वो ट्रेंड में नहीं रहा, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि डोमेस्टिक सर्किट जो है उनमें सीरीज कॉम्बिनेशन की बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों काम में लेते हैं? जितने भी हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स हैं घर में, जितने भी हैं, उन सभी में कौन सा कॉम्बिनेशन है? दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सवाल आता है ऐसा क्यों? ओके, इसका आंसर अपने को सर्किट से मिलेगा। ये मान लो एक सर्किट है जिसमें अपन ने 3 डिवाइसेस अपन ने यहां पर यूज किए सीरीज कॉम्बिनेशन में, और यही 3 डिवाइसेस जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है। ओके, अब यहां पर आप देखिए तो लास्ट वाले में करंट तभी फ्लो करेगा जब फर्स्ट वाले से फ्लो करे, और फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से। यानी कि हमें तीनों ही डिवाइसेस को अगर रन करना है, तो हमें किसी को भी रन करना है तो तीनों को एक साथ रन करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए R1 आपका बल्ब है, R2 आपका फैन है, और R3 मान लेते हैं अपन आपका टीवी है, तो अगर आपको टीवी देखना है तो आपको फैन भी चलाना पड़ेगा और बल्ब भी चलाना पड़ेगा। अगर एक भी आपका खराब हो गया या आपने क्लोज कर दिया तो बाकी दोनों वर्क नहीं करेंगी। जैसे कि चाइनीज लाइट, हालांकि मेड इन चाइना का अपोज कर रहे हैं अपन, जो दिवाली वाले टाइम अपन लाइट्स यूज करते हैं, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरी की पूरी लाइट बंद हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट, एक जगह पे सर्किट ओपन, खराब होने का मतलब सर्किट ओपन हो गया, आगे वाला कोई भी रन नहीं करता। गॉट इट? इसमें अपन बात करें तो ये भैया आपका बल्ब, ये आपका फैन, और ये आपका टीवी, तीनों के लिए अलग अलग लाइन्स हैं। अगर आपको फैन चलाना है तो बल्ब या टीवी से कोई मतलब नहीं है, चालू करो या मत करो, क्योंकि करंट यहाँ आने के बाद अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। इसमें जो जा रहा है वो तो इसी से जाएगा, उसको इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ लाइट के लिए अलग अलग पाथ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग अलग पाथ अवेलेबल होते हैं, इसलिए एक का क्लोज होना दूसरे पर फर्क नहीं डालता। राइट? यानी कि अपन बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, इफ one of the component of circuit is fused or off, then none of the component of circuit will work, कोई भी वर्क नहीं करेगा। ओके, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन बात करें, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट या वन ऑफ द कंपोनेंट ही बोलते हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट इज फ्यूज्ड और open off, then circuit there is no effect of other component of circuits, तो इसमें other components पर कोई फर्क नहीं पड़ता। Got it? तो ये जो 2 पॉइंट हैं, एक वैल्यू ऑफ आई का और एक जो अभी अपन ने डिस्कस किया, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को बेटर बनाते हैं या हमारे लिए यूजफुल बनाते हैं इन द डोमेस्टिक सर्किट के अंदर इसका यूज करने के लिए, इसको सूटेबल, जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है उसमें यूज करने के लिए सूटेबल इसको बनाते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, पूछा जाता है विच कॉम्बिनेशन इज यूज इन डोमेस्टिक सर्किट्स, डोमेस्टिक सर्किट्स में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो द आंसर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। गॉट इट? अब यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं सर्किट से रिलेटेड जो अपने को सॉल्व करने होते हैं। ओके, अब अपन जो 1 और 2 क्लासेस उसी के ऊपर अपन स्पेंड आउट करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सर्किट दिया जाता है, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। गॉट इट? अब जैसे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं बात कर रहा हूं, बुक के अंदर अपने न्यूमेरिकल दिया हुआ है पेज नंबर 137 पर, एग्जाम्पल नंबर 4, उसको मैं कंसिडर कर रहा हूं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 4, जो पेज नंबर 137
1 मिनट, 137 नंबर पेज है, उसके ऊपर है, तो वहां से आप क्वेश्चन देख लेना, इसको लाइन अगर आपको देखनी है तो। ओके, नाउ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज द रेसिस्टेंस ऑफ 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 3 ohm, 4 ohm और 5 ohm का जो रेसिस्टेंस है वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। किसमें जुड़े हुए हैं? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। गॉट इट? क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है, आगे एक लाइन हो रहा है, दिस कॉम्बिनेशन इज अटैच्ड विथ 6 वोल्ट बैटरी, और ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच है। किसके साथ? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच्ड है। गॉट इट? यानी कि अपने को बोल क्या रहा है? 3 ohm, 4 ohm एंड 5 ohm, ये 3 रेसिस्टेंस हैं और ये किसके साथ अटैच है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, और फिर ये एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच्ड है। कि अपनी मर्जी, अपन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा में फ्री में जोड़ रहे हैं। ठीक है, 6 वोल्ट। ओके, द रेसिस्टेंस इज 3, ये मान ये दिया हुआ दैट इज 3 ohm, 4 ohm एंड दैट इज 5 ohm। ओके, क्लियर? अब आगे पूछ रहा है आपसे 3 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। 6 वोल्ट बैटरी लिख लिया अपन ने, 3 क्वेश्चंस पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है, टोटल रेसिस्टेंस कितना है सर्किट का? टोटल रेसिस्टेंस कितना है वो बताना है। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है, पीडी ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच रेसिस्टेंस, 1 मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेसिस्टेंस। 2 पॉइंट है क्या? चलो 2 पॉइंट पूछे हैं। पीडी ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं मैं यहां पर, पीडी ऑफ, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आप बुक से पढ़ लेना, पीडी ऑफ ईच रेसिस्टेंस। ओके, थर्ड मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, अपन थर्ड एक और निकालेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ आई। करंट की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ करंट कितनी है वो भी अपन यहां पर फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू ऑफ आई ऑफ सर्किट, सर्किट की वैल्यू कितनी है? वैसे तो सर्किट की बोल दो या इंडिविजुअल की बोल दो, क्योंकि जितनी इसमें से करेगी उतनी इसमें से करेगी। गॉट इट? सबसे पहले अपन निकालते हैं टोटल रेसिस्टेंस कितना है। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस का आप जानते ही हैं, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो दैट R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इनको नेम दे देता हूं मैं, दैट इज R1, R2 एंड R3। गॉट इट? क्लियर? तो तीनों का आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 था क्या 2 था? 3 था। ओके, तो कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? दैट इज 12 ohm। कितना आ गया? 12 ohm। गॉट इट? क्लियर? अब सेकंड आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना आपको? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टेंस। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का अपन फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर। तो हर एक का R तो हमें पता है लेकिन I नहीं पता, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालने पड़ेगा? वैल्यू ऑफ I। तो सेकंड अपन निकालते हैं वैल्यू ऑफ करंट। यू नो दैट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? I इक्वल्स टू V अपॉन R। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। V कितना है सर्किट का?
6, आर कितना है टोटल 12, तो कितना हो गया 0.5 एम्पियर। अपने पास सेकंड क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ करंट। थर्ड अपन निकालते हैं वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टेंस, हर एक रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो फर्स्ट वाले के लिए अपन ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इक्वल्स टू IR। तो फर्स्ट वाले के लिए V1 मान लें अपन, क्योंकि इनके लिए ध्यान रखना, याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सबका, याद होगा अपन ने यहाँ पे वोल्टमीटर जोड़े थे। ओके, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR1, V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR1। तो V1 इक्वल्स टू I कितना है, वो तो सबका सेम है 0.5, R1 कितना है 3, कितना हो गया 1.5 वोल्ट। इसी तरह से सेकंड के लिए निकाले तो V2 इक्वल्स टू IR2, I कितना 0.5, R2 कितना है 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2.0 यानी कि 2 वोल्ट। थर्ड V3 इक्वल्स टू IR3, I कितना है 0.5, R3 कितना है 5, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2.5 वोल्ट। गॉट इट। शॉर्टी के लिए तीनों का टोटल देख लो कितना हो गया 1.5, 2.5, 4, 4 और 2 6, 6। ओके, दैट मीन्स अपना इक्वेशन करेक्ट है। क्लियर। तो इस तरीके से इक्वेशंस अपने दिए जाते हैं। तो ये तो एक फर्स्ट क्वेश्चन था, किस तरीके से अपन सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे अपन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।